बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है आचार्य निशांत भारद्वाज जी। तो उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। महादेव बेटा जी। अच्छा सर, हमारा पहला सवाल आपसे ये है, सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो लोग छोड़कर गए थे, अब उनको अपनी मकबूलियत का अंदाजा बिल्कुल हो चुका है और आपने बहुत पहले हमारे साथ एक व्लॉग में कहा भी था कि वो काउंसिलर का इलेक्शन भी नहीं जीत सकते। अब उनमें से बहुत सारे लोग जो है वापस आना चाहते हैं। शेख रशीद साहब जो हैं, वो उनकी अपनी एक अलग पार्टी है बेशक, लेकिन वो अभी उन्होंने कहा कि मेरी दरख्वास्त है कि मेरे खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई शख्स खड़ा ना हो। उन्होंने खान साहब से दरख्वास्त की है, रिक्वेस्ट की है। गो के पिछली गवर्नमेंट में वो इमरान खान के साथ थे, लेकिन उन्होंने भी एक वक्त आके साथ छोड़ दिया। अब इस तरह बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ा है, लेकिन वो मंजर से गायब हैं। कुछ लोगों ने तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन की, लेकिन अब वो लोग भी उसमें नजर नहीं आते। कुछ लोगों ने सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली, लेकिन अब सियासत सर एक ऐसा मर्ज है, हम समझते हैं कि जिससे कभी कोई किनारा कशी इख्तियार कर नहीं सकता। तो अब सर खबरें ये आ रही है कि इमरान खान साहब को बड़ा दबाव डाला जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि सर जी वापस ले लें उनको पार्टी में। क्या समझते हैं आप, क्या आगे क्या देख रहे हैं आप, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मंजरनामा बनेगा? नहीं नहीं, ये तो तब भी काम के नहीं थे, आज भी काम के नहीं और आगे भी काम के नहीं है। और वो रशीद, क्या नाम है उसका? परवेज शेख रशीद। शेख रशीद, वो तो पहले जब इनकी गवर्नमेंट थी नवाज शरीफ की, तब इनके साथ था। जब इमरान खान की आगे तो इनके साथ हो गया। वो तो हवा का रुख देख के अपनी सियासत चलाता है। 5 किलो के परमाणु, वो जो न्यूक्लियर वेपन लेके घूम रहा था वो जेब में, कि हमारे पास तो 3 ग्राम की गोली भी हम फेंक देंगे। वो अफीम की गोली को भी परमाणु की गोली समझते हैं। तो ये सारे जितने भी लोग हैं, ये गुड फॉर नथिंग। इमरान खान का भट्टा इसलिए बैठा कि एक हमारे यहाँ पे कहावत है, पुराने जमाने में लोग कहा करते कि ठाकुर ने हिजड़ों की फौज बनाई है। आई एम रियली बिल्कुल। सॉरी टू यूज दिस काइंड ऑफ वर्ड, पर इमरान खान के ऊपर उसके कैबिनेट के लिहाज से ये फिट बैठती है। इनमें से सारे गुड फॉर नथिंग। इन्हों का कोई, इन्हों का दीन ईमान नहीं, इन्हों कुछ आंदा नहीं। ये सारे कमले बंदे इकट्ठे करके इमरान खान ने अपना बाजार जहा सजाया सी कि इन्हू आप नू सियासत नहीं आउंदी, इस करके तो पट्ठा गोल होया। बिल्कुल ठीक बात है। सर आगे जो इलेक्शन आप हमारे मुल्क में जो हो रहे हैं, उसमें आप जी, क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत तो बहुत ज्यादा है, सर्वेज भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नंबर 1 सियासी जमात बन चुकी है, लेकिन नून लीग को इक़्तिदार में लाने की भरपूर कोशिशें हो रही हैं। शहबाज शरीफ ये तो साहब जो है जोड़ तोड़ में लगे हैं। सर क्या समझते हैं आप? भैया लाएंगे ये किसी न किसी तरीके से नवाज शरीफ को लेके आएंगे। नवाज शरीफ को लाने, अमेरिका का दबाव है कि नवाज शरीफ को लाओ और नवाज शरीफ को बोलो इंडिया के साथ टेबल पे बैठे। नवाज शरीफ पहले कई बार इंडिया को बेवकूफ बना चुका है, नवाज शरीफ की सुनता कौन है? बैठा बिल्कुल भी सही। दोगे तो हमारे यहाँ पे वो 5 7 10 मुर्गे खा के वापस चला जाएगा, नुकसान हो। बिल्कुल सही है। अच्छा सर, आपने एक बात की थी पहले हमारे साथ कि 2024 जो है वो शनि का साल है। बिल्कुल। हमारे देखने वालों को थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज जो है वो थोड़ी कम आती है, और हम चाहते हैं कि आसानी के लिए आप बता दें शनि का साल का मतलब क्या है और क्या मतलब 2024 के लिए आपने जो ये बात की है। देखो बेटा, शनि की 7.5 से डराते क्यों है? कि जो आपने कर्म किए हैं उसकी 7.5 आती है तो उसके फल दे देता है वो। अब जिन जिन लोगों ने मुल्क से गद्दारी की है, अपने लोगों से गद्दारी की, आवाम से गद्दारी की है, तो उनके लिए ये पिछवाड़े पे सॉफ्टवेयर अपडेट होने का साल है। मैं इनडायरेक्टली बताऊं तो आप भावे वो नवाज शरीफ नु उथों लैके आ गए ने लंदन, ਇਹਦਾ बहुत बड़ा हाल होना है। मैं तो दसदा बहुत बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि शनि जो है 2025 अप्रैल मई तक रहेगा, शनि का इफेक्ट। और नवाज शरीफ कह लो, चाहे ये जरदारी कह लो, और एक वो बच्चा भुट्टो, क्या बिलावल नाम भुट्टो उसका, सॉरी। बिलावल बिलावल भुट्टो। भुट्टो, मतलब उन्होंने तो बोलना ही नहीं आता जी।
मतलब कितों फड़ के लेके आने हो आप, लेके कहाँ से आते हो ऐसे लोगों को जिनको, और उस सियासत में, और उनको गले में डाल देते हैं पब्लिक के लिए। पाकिस्तान में ज़हीन लोगों की कमी है क्या भाई? एक से एक बैठे हुए हैं। सर उनको कहीं लेके आओ, वो बेचारे कुछ मुल्क का करें। ये बेड़ा गर्क करने वालों की फौज इकट्ठी करके रखी है। सर हमें बड़े अफ़सोस से कहना पड़ता है, पाकिस्तान में जिस तरह की सियासत हो रही है, शरीफ लोगों का काम नहीं रहा अब ये। तो इसी तरह के लोग मिल रहे हैं सर फिलहाल, अब इनसे ही गुज़ारा चलाना है हमें। बट ये तो बदमाश लोग तो कुछ करते ही नहीं है। वो तो मुल्क का बेड़ा गर्क आना, तो शरीफों को अपना खौफ निकाल के शरीफों को ही आगे आना पड़ेगा। ये तो नाम के शरीफ है। मतलब जो पाकिस्तान की सोचते हैं, पाकिस्तान का भला सोचते हैं, ऐसे लोगों को मौत का खौफ निकाल के बाहर आना ही पड़ेगा भाई, तभी तो कुछ होगा मुल्क का। नहीं तो मुल्क का देखिए, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था तो हमारे जो पूर्वज हैं हमारे, वो लाखों मरे थे, लड़े थे, तभी हुआ। कोई गांधी की लाठी से थोड़ी हो गया बिल्कुल। कि गांधी जी ने बोला जी अमन चाहिए और अंग्रेज जो है वो छोड़ के चले गए जी, ओहो अमन चाहिए इनको। तो लड़ना तो पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान को अगर बेहतर बनाना है तो पाकिस्तान के अच्छे लोगों को आगे आना पड़ेगा। वो सियासत कचरा समझ के बाहर रहेंगे। हम रहे 70 साल तक, हम 50 साल तक ये समझे सियासत तो कचरा है, कि कौन आएगा इसमें। तो मुल्क का बेड़ा गर्क हमारा होता रहा। और बिल्कुल सर, जैसे ही हमारी कुछ ज़िम्मेदारी लोग है। आए जिन्होंने समझा कि यार कचरा है, इसको साफ करने के लिए किसी को तो आना पड़ेगा, तो आज देखो मुल्क कितनी तरक्की कर रहा है। बिल्कुल सर। अच्छा सर, खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि जेल में इमरान खान साहब जो है, उनकी मकबूलियत आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। अभी वर्चुअल जलसा भी जब उन्होंने पिछले दिनों किया, मतलब तो उसमें भी मकबूलियत का अंदाज़ा हो गया। सर मकबूलियत तो बढ़ रही, जिसकी वजह से सुना ये है कि खान साहब को कोई डील ऑफ़र की जा रही है, लेकिन खान साहब जो हैं वो अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। आपने हमारे साथ अक्सर बेशतर कहा है कि उनको सियासत नहीं आती, वो सीधे-साधे बंदे हैं, सीधी बात करते हैं, बीच का रास्ता नहीं लेते। लेकिन सर पाकिस्तान की सियासत में जो हमारे यहाँ ये एक रविश है, वो और सियासत सर है भी, अक्सर-बेशतर लोग कहते हैं कि कोई बीच का रास्ता लेने का ही नाम है। लेकिन खान साहब जो है बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट में चीज़ों को देखते हैं। वो डील लेने के वो भी लगता नहीं है आसार। लेकिन आप क्या समझते हैं, आगे क्या हालात हो सकते हैं? इमरान खान की सियासत में कुछ बदलाव देख रहे हैं आप? नहीं, इमरान खान डील तो नहीं करेगा, ये तो पक्का है। क्योंकि उसका जायचा अगर देखोगे ना, तो उसकी ये फितरत ही नहीं है। देखो क्या होता है, नीम का पेड़ अगर बूढ़ा हो जाए तो नीम का नहीं रहता क्या? वो अपनी कड़वाहट छोड़ देता है या अपने गुण छोड़ देता है। तो जो आपका बेसिक फितरत होती है वो कब्र तक जाने तक नहीं छूटती। जैसे ये, अगर आप इनको पूरी दुनिया की दौलत भी दे दो शरीफों को, पेट ये नहीं जब भरेगा। कब्र में जा रहे होंगे तब भी और कुछ ले लूं मैं, ऐसा ही रहेगा दिमाग को। आप कितना भी पूरा मुल्क दे दो, फ्री हैंड दे दो, लेट जाओ, तब भी वो ये अंदाजा लगाते रहेंगे कि यार मजा नहीं आ रहा, दो मुर्गे कैसे लड़ाए। फितरत है ये। तो फितरत आदमी की जाती नहीं। इमरान खान इनसे कोई डील नहीं करने वाले हैं। वो उसका जायचा देखोगे तो वो बंदा ऐसा है कि मैनू आण दो तुसी, मैं तो दसदा कि डील किवें हुंदी है। मतलब अब उसके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि एक बार मैं बाहर आ जाऊं फिर मैं बताता हूं डीलें कैसे होती है। और पहली बार आपकी पाकिस्तान की हिस्ट्री में ही इज द ओनली वन गाय हु स्टूड अप अगेंस्ट द, मतलब किसी की हिम्मत नहीं थी कि आप जो है खिलाफ खड़े हो जाए। ही इज द ओनली वन गाय। तो जो बंदा कला बिना लोगों की हेल्प दे और खिलाफ खड़ सकता है, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਡੀਲ ਕਰੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਣ ਦਿਓ, ਆਵਾਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਜੀ ਡੀਲ ਦੇਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। सर बहुत-बहुत शुक्रिया हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक़्त ख़त्म हुआ। मुझे और आचार्य निशांत भारद्वाज जी को दें इजाज़त। उम्मीद है आपको हमारा आज का वीलॉग पसंद आया होगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।